ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज हरदीप मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि रूल्स फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो अभी ये हमें काफ़ी टाइम हो गया है कोई वीडियो बनाए हुए, तो मैं सोच रहा था कि सेटअप के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, बट फिर वही अगेन रियलाइज़ हुआ कि सेटअप इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेटअप क्या है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे आप सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप डाल दोगे ना, हज़ारों लाखों वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70 to 80% ऑफ द ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। सेम रूल्स, सेम जो आपका सेटअप होगा, एक ट्रेडर उसको ट्रेड करके पैसा कमा लेगा, एक ट्रेडर उसी से लॉस कर देगा। सेटअप भले ही दोनों के लिए सेम हो, लेकिन क्या होता है, सिर्फ साइकोलॉजी और माइंडसेट की वजह से कि क्या आप कितना रिस्क रिवॉर्ड उसके अंदर रख रहे हो, कितना आपने वो मूव कैप्चर किया। देखो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए निफ्टी कहीं ब्रेकआउट करने वाला है, यानी कि मान लीजिए 25,000 पे वो ब्रेकआउट कर देता है, लेट सपोज। तो कुछ लोग होंगे जो 25,000 पे लेके 25,010 पे निकाल देंगे, कुछ लोग होंगे 25,100 पे निकालेंगे, कुछ होंगे कि 26,000 तक भी होल्ड कर जाएंगे। तो वो सारा का सारा होल्ड कर पाना, उस चीज़ में बैठे रहना और ये समझ पाना कि ट्रेड कब रॉन्ग हो चुका है। नीचे आने पे भी सेम चीज़ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ फेवर में जाने पे हमें देखना चाहिए, अगेंस्ट जाती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, क्या आपकी साइकोलॉजी उस टाइम रहती है, दैट डिटरमाइंस कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे कि नहीं। राइट तो फिर अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को देख सकते हो। राइट तो फर्स्ट चीज़ आ जाती है कि नो द रियलिटी। देखो क्या होता है, सेबी की अभी रिपोर्ट आई थी कि 91 या 92% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग द लॉसेस। तो इसका मतलब आप ये समझो कि सेबी ये कहना चाह रही है, मतलब एक तो ये देखने का है कि हाँ चलो इसमें नहीं बनता पैसा, ये भी आप देख सकते हो। या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि जो 5-10% लोग कमाते हैं, उनके पास वो 90% लोगों का पैसा आता है। एंड इसका ये भी मतलब आप निकाल सकते हो कि ट्रेडिंग इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। आपको जो सबसे पहली टेम्पटेशन आती है करने की कि अच्छा यहाँ पे मार्केट में ये हो गया तो मेरे को ये कर लेना चाहिए, ऐसी कुछ न्यूज़ आ गई है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, तो वो आप अगर करोगे इमीडिएट बेसिस पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेम्पटेशन या फिर जो आपका इमोशनली एकदम से निकल के आएगा वो एक सही ट्रेड होगा कि नहीं। ट्रेडिंग क्या है, इट्स अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर, यानी कि 90% ऑफ द ह्यूमंस आर नॉट एबल टू मेक द मनी। तो इसका यही मतलब हुआ कि जो वो नॉर्मली सोच रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। राइट तो आपको एक रियलिटी मालूम रहनी चाहिए कि ट्रेडिंग ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि 5+5 10 ही होगा, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में जैसे मान लीजिए आपने कुछ रूल्स पढ़ लिए कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट होने के बाद वो आपको टारगेट देगा ही देगा, वो वापस भी जा सकता है, तो फिर उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कह देते हैं। राइट तो यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग के फील्ड में अगर आप देखोगे ना, तो बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रियलिटी, जो एक्शन वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी कम है। और वो बहुत ही कम लोगों, आप मतलब किसी लोगों के साथ बैठोगे, ट्रेडर के साथ बैठोगे तो एक अलग डिस्कशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप किसी जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंसर या उन सब चीज़ों के साथ बैठोगे तो आपको एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखेगी। वो ऐसे हवा में बातें करेंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आपको रियलिटी एक समझ में आनी चाहिए कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग द लॉसेस एंड सिर्फ 10% आ रहे हैं। तो वो 10% ऐसा क्या सोच पा रहे हैं, सिर्फ वो एक थॉट प्रोसेस का फ़र्क है कि मान लीजिए लॉसेस को जल्दी बुक कर लेना, या फिर टारगेट के लिए, जैसे मान लीजिए अभी अगर आप मान लीजिए बिगनर हो, तो आप पहले ट्राई कीजिए कि बजाय कि पैसा कमाने के, मतलब पैसा कमाने के बारे में आप सोचिए ही मत, कम से कम भी 8-10 महीने 12 महीने 1-1.5 साल देखो आपको आराम से लगने वाला है। ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं कि यहाँ 4-6 महीने में आप ट्रेनिंग ले लो, या फिर 2-3 दिन में अगर कोई आपको पढ़ा के सिखा देगा और आप वही करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके अंदर से टेम्पटेशन होगी नहीं। मान लीजिए आपने 2-3 दिन पैसा कमा लिया एक चीज़ को फॉलो करके, तीसरे चौथे दिन मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आप या तो पोजीशन साइजिंग के साथ छेड़छाड़ करोगे, या फिर आप जैसे मान लीजिए एक बार नीचे लॉस की तरफ आ रहा होगा, देखो कितना भी बढ़िया सेटअप हो, एक बार ही तो लॉस देगा ही। मान लीजिए आपने उसके अंदर 100 ट्रेड ली तो 80 तो प्रॉफिटेबल होंगी, लेकिन जो 15-20 जो लॉस देंगी वो देंगी ही देंगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने लॉस नहीं काटा उसका, तो वो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में ही काम करने वाला है। तो आप जैसे मान लीजिए आप एक बिगनर आए, आपने कुछ सेटअप कहीं से किसी से कुछ वर्कशॉप ली या किसी के साथ कोई ट्रेनिंग आपने सीखी, तो उसमें आपने मान लीजिए सीख लिया, मैं सेटअप बता दिया उसने, ठीक है। तो सारा सेटअप हर बार काम नहीं करेगा, 3-4 दिन आपने पैसा कमा लिया, लेकिन चौथे पांचवें दिन मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आप रूल्स डिसिप्लिन के अंदर चेंजेस लाओगे ही लाओगे। क्योंकि 3 दिन प्रॉफिट बर्दाश्त करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। साइकोलॉजिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी जैसे मान लीजिए 4-5 दिन पहले हमने, मतलब इस लास्ट वीक में हमारा काफ़ी अच्छा जैसे प्रॉफिट्स हुआ, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। मैं पहले भी यही करता था, जैसे मान लीजिए जब ऑप्शन ट्रेडिंग में करता था
अब मैंने काफ़ी टाइम से पिछले नवंबर से करी नहीं है, क्योंकि टैक्स जैसे ऑप्शंस के अंदर 30% का टैक्स आ जाता है, इक्विटी में फिर भी 15% था, वो भले ही 20% हो गया, बट इट इज स्टिल बेटर ऑप्शन फॉर मी कि 20% टैक्स एक बड़े कैपिटल पे, इट्स वे मच बेटर देन 30% टैक्स कि मैं ऑप्शंस पे दूँ, राइट। तो लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि ऑप्शंस में मान लीजिए कुछ एकदम से प्रॉफिट आ जाता है, मान लीजिए मंडे टू वेडनेसडे या फिर मंडे टू थर्सडे आपने कुछ कमाया, तो फ्राइडे को आई प्रेफर कि मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि एक प्रॉफिट डाइजेस्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको जैसे मान लीजिए 2-4 दिन में आपने 50,000 कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, फिर उसके बाद आपके दिमाग में ये आने लग जाएगा, आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे कि हाँ नहीं अब तो मैं 5 लाख यहाँ बना दूंगा, अब वो वहाँ बना दूंगा, और उसी लालच के अंदर आदमी गलती करता है। वो आपको एक टेम्पटेशन आपको रोकनी है, वो होएगा आपके साथ, क्योंकि अभी आपके साथ हुआ नहीं है, क्योंकि शायद आपने वो प्रॉफिट देखा नहीं है, लेकिन आप देखोगे जैसी जब वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी तो आपको डेफिनेटली ये रियलाइज़ होगा कि हाँ अब थोड़ा सा एक संभलने का टाइम आ गया। बीच में एक दो ब्रेक लेना, यानी कि प्रॉफिट्स को डाइजेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको डाइजेस्ट तभी होगा जब आपके टेम्परामेंटली आप स्ट्रांग होगे कि मतलब हाँ ठीक है प्रॉफिट आ गया, यू हैव टू रिलैक्स अ बिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सेटअप फॉलो किया और जैसे मान लीजिए 3-4 दिन आपकी रनिंग स्ट्रीक चल रही है, तो उसके बाद आप मान के चलिए 1-2 दिन हो सकता है लॉसेज हो जाए, बट वो लॉसेज हमेशा आप ट्राई कीजिएगा कि छोटे से ही रहें। वरना जैसे मान लीजिए 4-5 दिन आपने 5-5 हज़ार कमा लिया, लेकिन एक दिन आपने लॉस नहीं काटा तो 20,000 का लॉस दे गया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मेहनत थी वो भी गई, उसके बाद लॉस भी हो गया, और उसके बाद साइकोलॉजिकली आपके माइंडसेट पे बड़ा फर्क पड़ता है कि हाँ इतना बड़ा लॉस कैसे ले लिया। और किसी दिन गलती से ऐसा बड़ा लॉस आपके पास आ जाएगा, मान लीजिए कि आपने 5-10 हज़ार तो कमाए, लेकिन उसके बाद 1 लाख का लॉस अगर आपने ले लिया किसी दिन, मान लीजिए ऑप्शन बाय कर लिया आपने बड़ा सा और सोचा कि हाँ अब तो ये जाएगा ही जाएगा, मेरा सेटअप काम कर रहा है, और उसी दिन आप देखना कि आपको वो लॉस दे के जाएगा, और एक बड़ा लॉस आपको 1 साल के लिए मार्केट से बाहर कर सकता है, और हो सकता है कि आप मार्केट में वापस भी ना आ पाओ, और आओगे तो आप एक स्केयर्ड कैपिटल के साथ आओगे। जो पैसा आप लगाओगे उसमें आपको हमेशा डर लगेगा कि ये चला ना जाए, या फिर मैंने किसी से उधार लेके आया हूँ। तो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप उसी पैसे से ट्रेड करो जो कि आप खोने के लिए राज़ी हो। कि मतलब मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आपने कुछ इंटर्नशिप करी, कुछ पैसा आया, तो उसका 20-30% ही आप एक बार के लिए डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि अभी एक बार सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए अभी मैंने जैसे देखा है टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जैसे कुछ स्टॉक्स वगैरह बताता हूँ, तो कुछ लोगों के 70-80 हज़ार भी प्रॉफिट देखे हैं लोगों ने। तो अब वो क्या करते हैं कि मतलब एक महीने में 70-80 हज़ार पहले किसी का बन भी नहीं रहा था, और अब जैसे कुछ लोगों के बनने लगे हैं, तो अब वो बोलते हैं कि यार मैं तो अपना पापा से पैसे लेके बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी थोड़ा सा लोन भी ले लेता हूँ, तो मेरे को स्टॉक बताते रहिए मैं ऐसे लगा दूँ। तो गाइस ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप बिल्कुल मत कीजिए। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आप उसको गेन कीजिए। देखो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, चीज़ें जाएंगी ऊपर, हम थोड़ा कुछ और बेटर तरीके से ऊपर उसको पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कोई 5-6% पकड़ रहा है, हम 10-12% पकड़ने का उसके अंदर एम रखते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, ऐसा नहीं है। 1-2 महीने डेफिनेटली ऐसे आएंगे, तब आपकी रियल टेस्टिंग होगी। देखो मैं तो 1-2 महीने देख लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अपना देखना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से उसको फेस करोगे, कि उस टाइम पे आपका कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉयड रहेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मान लीजिए आपने 2-3-4-5 लाख से ट्रेडिंग करी, मैंने आपको कुछ स्टॉक बता दिए, ये आपने कमा लिया पैसा, लेकिन उसके बाद हमेशा देखो लालच आएगा ही आएगा। वो आपको एक टेम्पटेशन रोकनी है, लालची नहीं बनना है मार्केट में। अगर आप लालच करोगे कि आज 2 रुपये बने, कल 4 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, ऐसे ऐसे आप कैलकुलेशन करते रहोगे तो वो होगा नहीं। जब आप नहीं सोचोगे तब डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि मैंने होते देखा है, लोगों के साथ भी देखा है, अपने साथ भी होते हुए देखा है। लेकिन अगर आप वो सोचते रहोगे उस चीज़ को, तो वो आपके साथ नहीं होने वाला है। तो स्लो एंड स्टडी, रियलिटी के साथ चलो, आराम आराम से स्लो एंड स्टडी आपको पेस पे रहना चाहिए। एकदम से एक ऐसा साल ज़रूर आएगा, जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम मेरे लिए आया और उस टाइम पे लेवरेज भी अवेलेबल थे, तो ये दोनों प्लस पॉइंट थे कि आपको यू हैव टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। सभी के लिए कोविड आया था, सभी के पास लेवरेज थी, कुछ लोगों ने उस पर पैसा कमाया, कुछ लोग अपना कुछ और काम में लगे। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है, आपको रियलिटी के साथ चलते रहना है। कुछ ना कुछ, कभी रशिया पुतिन वाला जो ये वॉर है यूक्रेन वाला होएगा, कभी इसराइल ईरान वाली अपॉर्चुनिटी आएगी। देखो वर्ल्ड में कोरोना के बाद से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप 1:3, 4, 5 आराम से एक ना एक ट्रेड तो पक्का पकड़ोगे। आपको बस वही एक ट्रेड पकड़ना है, बाकी टाइम आप 1:1, 1:1 के लॉसेस प्रॉफिट, ये थोड़ा जो दाल रोटी चलाने वाली चीज़ है वो आप करते लो। लेकिन महीने 2 महीने में एक चीज़ ऐसी ज़रूर आएगी, और वो तभी आएगी जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। रियलिटी, दैट इज़ नो द रियलिटी, कि आप वेट करो, टेम्पटेशन पे गिव अप मत करो कि हाँ एकदम से मेरे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी सारी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लर्न फर्स्ट। अभी क्या होता है कि
आप जल्दी जल्दी जैसे मान लीजिए नए मार्केट में आए हैं, तो फिर क्या होता है, एक कमाने की जल्दी रहती है कि नहीं मैं बस 1 लाख लेके आया हूँ यहाँ से, जब तक मेरा 1 का 3 नहीं हो जाता मेरे को, मतलब महीने में 1 का 3 मैं अगर नहीं बना रहा तो मतलब वेस्ट है। आप ये समझो कि अगर आप कोई 50-60 हज़ार या 1 लाख 2 लाख की नौकरी कर रहे हो, तो उसके लिए आप मतलब पर डे का अपना कॉस्ट निकालो कि आपको पर डे कितना मिल रहा है, और उसके हिसाब से पर आवर देखो। मार्केट 6 घंटे के लिए खुलती है, अगर आप वो एक दिन का प्रॉफिट उसमें कमा पा रहे हो तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये आपकी इनकम से एक एक्स्ट्रा है। ऐसा हमेशा लालच में नहीं आना चाहिए। अगर मान लो आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो पैसा, तो 15-20% लेके आप खुश हो, लेकिन ट्रेडिंग में आने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है कि 1 लाख लगाया तो जब तक 3 लाख नहीं बनेगा, एक ही महीने में 2-3 गुना पैसा नहीं होगा, तो आप उसमें वेस्ट हो। ऐसा नहीं है। अब देखो आपको रियलिटी देखो, वही अगेन वही चीज़ आ जाती है कि नो द रियलिटी। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। अभी आप सीखने वाली स्टेज पे हैं, सीखने पे ज़्यादा ट्राई कीजिए। मैं अपने क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी कमा चुके हैं, किसी और तरीके से कमाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद हम उसका पैसा मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो नए हमारे चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम से कैपिटल ब्लो आउट करने के लिए मतलब मार्केट में पैसा मत लगाओ। लर्न फर्स्ट की क्या रूल्स है, क्या डिसिप्लिन है। लर्निंग वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स से आप देख सकते हो। मेरे को हर बार टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फिर और भी कभी कंपनी विजिट वगैरह ये सब रहता है। लेकिन आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है। सीखोगे कैसे, कुछ ट्रेड करके ही वो आपको आएगा। मान लीजिए 10-15-20 हज़ार आप साइड में रखो, उसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखो, और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन सब में एक बार ट्रेड करो। SME वाले स्टॉक्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वैसे ही बताता रहूँगा, वो आप ले सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल आपको एक ट्रेडर भी माइंडसेट आना चाहिए। मान लीजिए कल को टेलीग्राम चैनल बंद हो गया, या फिर कुछ हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, तो फिर आपको वो एक डिपेंडेंसी वाला फैक्टर नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जब तक कोई स्टॉक ना होता है आप ले ही ना पाओ। आपको अपने हिसाब से भी वो आनी चाहिए, आपको मछली पकड़नी आनी चाहिए, तभी आप इसमें सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म, जैसे मान लीजिए 8-10 साल के हिसाब से देखना है। आपको ये नहीं देखना कि 1-2 महीने में बस मेरा बन गया, उसके बाद मैं कभी मार्केट में आऊँगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मार्केट में एक बार आ गए हो तो मार्केट आपको वापस बुलाएगी ही बुलाएगी, जब तक कि आप एक बड़ा लॉस करके खुद ही बाहर ना हो जाओ तो। राइट। तो जब तक छोटा छोटा लॉसेज है, लंबे समय तक उसके अंदर लगे रहो, कभी ना कभी एक इवेंट जरूर ऐसा आएगा जो कि आपको पैसा दे के जाएगा। राइट। एंड थर्ड थिंग इज कि एक्शन इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि पैसा तो लोग ले आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ कमा लिया, जैसे कहीं बाहर से तो पैसा अरेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद का पैसा जब लगाने जाते हो तो कई बार क्या होता है, हाथ कांपने लग जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ कांप रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा है। तो पोजीशन साइजिंग कम करो और एक्शन लो। कई बार क्या होता है कि लोग बस देखते रह जाता है कि अच्छा हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता तो फिर मैं इतना यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय कर लेता, ये 1000 रुपये ऊपर चला जाता, वहाँ से मेरा इतना बन जाता, 2-4-5 लाख का जो भी प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। अगर आप ख्यालों में खोए रहोगे तो डेफिनेटली पैसा नहीं बनने वाला है। मार्केट के साथ आपको एक्शन के अंदर आना ही पड़ेगा, आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी, तभी डेफिनेटली पैसा बनेगा। उससे पहले नहीं बनने वाला है। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। कई बार आपको मालूम भी होगा कि यहाँ से आ रही है, ऐसे चला जाएगा, लेकिन एक लॉट लेके तो देखो। आप एक लॉट लोगे तभी तो आपको पता लगेगा। ट्रेड होने के बाद तो कोई भी बता दे, जो भी जैसे ट्रेनर्स वगैरह होते हैं यूट्यूब पे, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, किसी भी चार्ट को रिप्ले करके दिखा सकते हैं वो कि अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मैंने ऐसे कर लिया था, मैंने वैसे कर लिया था। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लाइव उसको चीज़ को नहीं करोगे, लाइव अपने सामने 2-4-5 क्वांटिटी लोगे नहीं, तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो प्रॉफिट में होता कि नहीं। क्योंकि लेने के बाद जो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी वो डिटरमाइन करेगी कि आप कितना उसको होल्ड कर पाओगे। एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू साइकोलॉजी कि कैसा आपका टेम्परामेंट है, पहले कितना पैसा आपने बना रखा है, और किस चीज़ से क्या चीज़ आप काम करते हो, किस टाइम पे आप अवेलेबल होते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इट ऑल डिटरमाइंस एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में, मैजिकल कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड कि किस तरीके से मार्केट घूम रही है। आपको बस एक सही जगह पे सेटअप ट्राई करना है। और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट को टाइम करना छोड़ दो। मतलब आप ये मत सोचो कि अच्छा, मतलब जैसे कभी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार निफ्टी है, तेरे को क्या लग रहा है ऊपर जाएगी कि नीचे। मैं कब, मेरे को नहीं पता, और ना मेरे को किसी स्टॉक का मालूम कि कहाँ जाएगी, लेकिन मेरे को ये पता है अगर वो वहाँ जाएगा तो मैं इतने से इतना पकड़ लूँगा। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 0 से 100 जा रहा है तो 25 से 50 या 50 से 75 मेरे को पकड़ना है। मेरे को 0 से 100 नहीं पकड़ना, और वो आप पकड़ भी नहीं पाओगे अनलेस कि आप कुछ इनसाइडर गेम खेल रहे हो, ये सब है। लेकिन जब आपको 25 से 50 पकड़ना है, वो आप तभी पकड़ पाओगे जब आप एक ट्रेडर की तरह एक सोचोगे। ऐसे नहीं कि आप गैम्बलर की तरह सोचोगे मैंने 100 पे मार दिया, देखी जाएगी, जो होगा होगा। वो गैम्बलिंग वाला रिस्क आप स्टार्टअप्स वगैरह पे ले सकते हो। किसी पे मतलब प्रमोटर पे आपको बेट करना है, मान लीजिए कुछ ट्रेडिंग से आपने पैसा बनाया, मतलब मान लीजिए 50-60 लाख आपके बने, तो आपने सोचा कि 4-6-5 लाख का मैं एक स्टार्टअप पे रिस्क लेता हूँ। तो वो आप रिस्क तभी ले पाओगे जब ऑलरेडी आप
आप पैसा कमा चुके हो। लेकिन अगर आपने नहीं कमाया है तो आपको एक कमाना पहले ज़रूरी है। पहले 2 पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर एक पैर से गहराई आप दूसरे नाप सकते हो। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पैर भी फिक्स नहीं है और आप हर चीज़ें नई नई ट्राई कर जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप डूब ही जाओगे उस चीज़ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है कि सर्वाइवल इज़ द वे टू रिचेस। देखो ये मेरी चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने शायद पिछली साइकोलॉजी की वीडियो में बोला था मैंने, अब याद नहीं है, वीडियो मुझे देखनी पड़ेगी फिर से। बट लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे है कि सर्वाइव आप जब तक मार्केट में करोगे तब आप आगे कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कुछ बड़ा लॉस ले लिया तो आप मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। तो कितना ही बढ़िया फिर आपका सेटअप हो, कितना ही बढ़िया आपकी नॉलेज हो, आप उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो सर्वाइवल इज़ द वे टू रिचेस। सर्वाइवल का मतलब कि आपने कोई बड़ा लॉस नहीं लिया है। छोटा लॉस चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस एक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। मेन बात क्या है कि आप टाइम में पीछे चले जाते हो। कि मान लीजिए आपने पूरे साल में मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाए ट्रेडिंग से, और एक दिन आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं देखी जाएगी, उसी दिन मार्केट ने फिर कुछ ऐसा कर दिया तो आपके 50-60 हज़ार मान लीजिए वहीं से गायब हो गए, और आप उस टाइम काट नहीं पाओगे लॉस, क्योंकि आपका आधी कैपिटल वाइप ऑफ हो चुके हैं। फिर अब आप रिकवरी मोड में चले जाओगे और वो फिर सर्वाइवल नहीं होगा। आपका डेफिनेटली जो पूरी मेहनत थी वो खराब चली जाएगी। आप ट्रेडिंग के कैरियर पे आप सोचने लग जाओगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, 2018-19 में भी एक आधी बार हुआ है कि मैं कुछ पैसा एक बारी बनाया फिर वापस उसको उड़ा दिया। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक हॉक डाई की तरह रहना पड़ेगा, बड़ा फोकस के साथ। जैसे मान लीजिए एक आर्मी का जो डिसिप्लिन होता है, या फिर मान लीजिए कोई एक सीईओ के टाइप की तरह, आपको एक सीईओ की तरह सोचना चाहिए, मेनली बिजनेसमैन की तरह या एक स्नाइपर की तरह। कि मतलब टारगेट का एक बार वेट करना चाहिए, जैसे ही आएगा तभी आपको शूट करना है। उससे पहले आपको बस एक वेट करना है, इंतजार करना है, पेशेंटली वेट करना है। आपकी उस टाइम पे जो वेटिंग के दौरान आप क्या करते हो वो डिटरमाइन करता है कि ट्रेडिंग आपके लिए है भी कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर 100 लोग ये वीडियो देखेंगे तो उसमें से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 या 3 ही ट्रेडर बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 90 के 90 मतलब 100 के 100 ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है ही नहीं। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। 1-2 साल आप मान लीजिए पैसा कमा भी लेते, तीसरे चौथा साल में मान लीजिए आप थोड़ा हल्का हो गए तो फिर वो चला जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है कि कुछ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपको कल का नहीं मालूम कल मार्केट क्या करने वाली है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। अगर आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो कि मतलब मान लीजिए कुछ पैसा लगा के रख दिया, ऐसा ग्रो कर जाएगा इंडियन ग्रोसरी, वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ट्रेडर आपको बनना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ आना पड़ेगा मार्केट में, और यही रियलिटी है। तो आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। अगर इसलिए आपको वो 2-3 साल लगते हैं, वो आपको यही बताने के लिए लगते हैं कि मतलब आप मार्केट में देखो क्या आप वो चीज़ डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप नहीं कर पा रहे तो जॉब इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से बताओ कि यहाँ पे लॉटरी लग जाएगी तो हो जाएगा मेरा, ऐसा है वैसा है। तभी तो फिर 90% लोग लूज़ करते हैं, क्योंकि कोई प्लान नहीं है अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि आपको एक दिन पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ खुलती है तो क्या करूँगा। लेकिन 90% ऑफ द लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता कि अगले दिन चलो उठ के देखेंगे आराम से क्या होना है क्या नहीं होना। तो ऐसे डेफिनेटली पैसा नहीं बनने वाला। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तभी मार्केट पैसा देगी। आप ये समझो कि आप मतलब वर्ल्ड के अगेंस्ट compete कर रहे हो। मान लीजिए आपके सामने इतने सारे हेज फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, ऑप्शन ट्रेडर है, सबके सब आपके खिलाफ खड़े हैं। सबको पैसा चाहिए मार्केट में, नदी बह रही है, कोई पैसा निकाल रहा है, कोई मतलब आप पानी निकाल रहे हो मतलब पैसा निकाल रहे हो, लेकिन दूसरे को भी नहीं देना है, क्योंकि आप पैसा निकाल लोगे तो फिर वो किसी और के पास नहीं जा सकता। तो आपको ऐसे ऐसे देखना है कि आप सबके खिलाफ ही एक तरीके से आप लड़ रहे हो देखा जाए तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपको मार्केट पैसा दे ही देगी? आपने ऐसा क्या किया है कि मार्केट आपको पैसा दे? तो वो रूल्स, डिसिप्लिन, जो साइकोलॉजी, ये सारा जो चीज़ है 1-2 साल इसको डेवलप होने में लगेगा। आपको मार्केट की एक तरीके से पूजा करनी पड़ेगी। वही बात है, मतलब एक तरीके से मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिंग द मार्केट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मार्केट को रिस्पेक्ट दोगे तो मार्केट आपको पैसे देगा। यही मार्केट का नियम है, राइट। एंड लास्ट थिंग इज़ कि यू नीड अ माइंडसेट के बिना नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए एसएमईज वगैरह में पैसा बन गया है आपका, जैसे मान लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि टेलीग्राम पे मैं जैसे डालता रहता हूँ तो काफ़ी लोग मेरे पास मैसेज भेजते हैं कि हाँ सर मेरा यहाँ पे पैसा बन गया, वहाँ बन गया। वो सारी चीज़ बढ़िया है, आपको मिल रहा है पैसा। लेकिन आप एक ट्रेडिंग वाली चीज़ अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अब मैं सर एक्स्ट्रा कैपिटल दे रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ थोड़ा डर लगने लग जाता है कि यार लोगों का अभी पैसा तो बन गया है, लेकिन अब वो आगे
आगे क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एसएमई स्टॉक्स में ऐसा तो है नहीं कि मैं हर बार प्रॉफिट कमा लूँगा, हो सकता है मेरा भी कभी लॉस हो जाए। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने मान लो 50-60 लाख रुपए कमा लिए, तो मैंने अब मान लो 12-13 स्टॉक्स में 5-5 लाख डाल दिए, तो 1-2 लाख मतलब 1-2 स्टॉक अगर गायब भी हो गए, मतलब जीरो भी हो गए, तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही 5-10 लाख है और आपने 2-3 स्टॉक में डाल दिया और वही 2-3 गायब हो गए, तो फिर आप क्या करोगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको थोड़ा संभल के वो आना चाहिए, उसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपका पास्ट भी डिटरमाइन कर सकता है कि आप चीज़ें होल्ड कर पाओगे कि नहीं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है कि नहीं। आपको अपनी स्टडी करना भी ज़रूरी है, राइट। और माइंडसेट डेवलप तो देखो डेफिनेटली करना है अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन देख रहे हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे को आप टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी ग्रुप पे डाली रखी है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड कोई भी आपको इशू होता है तो डेफिनेटली मेरे को बताइएगा, राइट। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू ज्वाइन द ओमनिबस टेलीग्राम चैनल। ओके, सो थैंक यू गाइज।